दो लड़कियों का प्यार और एक लड़के की दुविधा। पहला सामना यह कहानी दिल्ली के एक कॉलेज की है। राव, एक साधारण लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व वाला लड़का, अपने पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहता था। पढ़ाई में होशियार और दिल से नेक राघव सबका प्रिय था। क्लास में उसकी दोस्ती निधि और आरोही से थी। दोनों लड़कियां खूबसूरत, लायक, समझदार और अपनी अपनी दुनिया में खुश रहती थीं। राघव के साथ उनका रिश्ता दोस्ती का था। वह हमेशा उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन निधि और आरोही के दिल में राघव के लिए कुछ और ही चल रहा था। प्यार का पहला एहसास निधि, जो काफी बातूनी और खुशमिजाज थी, धीरे धीरे राघव के करीब आती गई। उसकी हर बात, हर हंसी और उसका ख्याल रखना निधि को यह महसूस कराने लगा कि वह राघव से प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ आरोही, जो शांत स्वभाव की थी, ने भी राघव के साथ समय बिताने के बाद अपने दिल में अजीब सी कशिश महसूस की। समस्या तब शुरू हुई जब दोनों लड़कियों को यह एहसास हुआ कि वे एक ही इंसान से प्यार करती हैं। लेकिन न तो निधि और न ही आरोही ने यह बात राघव से कही। दोनों ने सोचा कि वह सिर्फ उनका अच्छा दोस्त है। एक दोस्ती का इम्तिहान कुछ समय बाद निधि ने अपने दिल की बात आरोही से साझा की। मुझे लगता है मैं राघव से प्यार करती हूँ, निधि ने झिझकते हुए कहा। आरोही चौंक गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। क्या तुमने उससे बात की? उसने पूछा। नहीं, निधि ने कहा। मैं डरती हूं कि वह मुझे गलत समझेगा। आरोही के दिल में हलचल मच गई। वह खुद भी राघव से प्यार करती थी, लेकिन उसने निधि से अपनी भावनाओं को छुपा लिया। प्यार का इजहार एक दिन निधि ने हिम्मत जुटाकर राघव से अपने दिल की बात कह दी। वह उसे कैंटीन में अकेले बुलाकर बोली, राघव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है निधि? राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता ये कैसे कहूं, लेकिन मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। राघव हैरान रह गया। उसने कभी निधि को उस नजर से नहीं देखा था। वह चुप था और सोच रहा था कि क्या जवाब दे। आरोही का त्याग। इस बीच निधि और राघव की यह बातचीत आरोही ने गलती से सुन ली। वह जानती थी कि अगर उसने राघव से अपने प्यार का इजहार किया तो वह निधि का दिल तोड़ देगी। आरोही ने अपने दिल को समझाया और निधि की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने का फैसला किया। अगले दिन आरोही ने निधि से कहा, मैंने तुम्हें और राघव को देखा। मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात उससे कह दी। निधि ने आश्चर्य से पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो? नाराज क्यों होंगी? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में हल्का सा दर्द छुपा हुआ था। राघव का फैसला। राघव ने निधि की बात को गंभीरता से लिया और कुछ दिनों तक अपने दिल से पूछा कि क्या वह भी निधि से प्यार करता है। निधि का साथ और उसका सच्चा प्यार आ, राघव को भी महसूस हुआ। उसने निधि से कहा, शायद पहले मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड दोस्ती और प्यार की जीत। आरोही ने अपने दिल के दर्द को सहते हुए अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। उसने राघव और निधि के रिश्ते को अपनाया और उनकी खुशी में खुश रहना सीखा। राघव का रिश्ता अब प्यार में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और कॉलेज की खूबसूरत यादें संजो रहे थे। वहीं आरोही ने अपने दिल को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे उसका दिल दर्द से भरा होता था। राघव को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ तो ऐसा है जो आरोही छुपा रही है। वह अब भी उससे उतना ही करीब था जितना पहले, लेकिन कहीं न कहीं आरोही का बदला हुआ व्यवहार उसे खटक रहा था। आरोही का संघर्ष। आरोही ने खुद को व्यस्त रखने के लिए पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों में लगा दिया, लेकिन निधि और राव को साथ देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाती थी। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका दिल बार बार उसे उसी राह पर ले जाता जहां राघव था। एक दिन जब निधि और राघव कैंटीन में साथ बैठे थे, तो आरोही ने उन्हें दूर से देखा। निधि की खिलखिलाती हंसी और राघव की मुस्कान देखकर उसके दिल में एक अजीब सी कशिश हुई। वह खुद से बड़बड़ाई, मैंने सही किया, उन्हें साथ देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए। लेकिन उसकी आंखें ये बात झूठ साबित कर रही थीं। राव को हमेशा ऐसा लगता कि आरोही कुछ छुपा रही है। एक दिन उसने सीधे सीधे उससे पूछ लिया, आरोही, तुम ठीक तो हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं राघव, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। लेकिन राघव को उसका जवाब अधूरा लगा। उसने इस बारे में निधि से बात की। निधि, क्या तुम्हें लगता है कि आरोही खुश है? निधि ने थोड़ा सोचकर कहा,
हाँ, लेकिन कभी-कभी मुझे भी लगता है कि वह हमें देखकर थोड़ा चुप हो जाती है। क्या तुम उससे बात करोगे? हाँ, सच सामने आता है। राघव ने एक दिन आरोही को लाइब्रेरी में अकेले बुलाया। आरोही, क्या हम दोस्त नहीं हैं? हाँ। क्यों पूछ रहे हो? आरोही ने सहजता से कहा। तो फिर तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? मुझे सच जानना है। आरोही ने पहले बात को टालने की कोशिश की, लेकिन राघव की आंखों में सच्चाई और परवाह देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। हाँ राघव, मैं भी तुमसे प्यार करती थी। आरोही ने आंसू भरी आंखों से कहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि निधि भी तुमसे प्यार करती है, मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया। मैं तुम्हारी खुशी के लिए पीछे हट गई। राघव निःशब्द था। वह कभी नहीं जानता था कि उसकी दोस्ती के पीछे आरोही का इतना गहरा प्यार छुपा हुआ था। राघव की दुविधा। राघव एक अजीब स्थिति में फंस गया। वह निधि से प्यार करता था, लेकिन आरोही की कुर्बानी और उसके सच्चे प्यार ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह खुद को दोष देने लगा कि शायद उसने आरोही के दिल की आवाज कभी सुनी ही नहीं। वह यह बात निधि को बताना चाहता था। जब उसने निधि से यह सब कहा तो निधि का दिल टूट गया। लेकिन उसने अपनी परिपक्वता दिखाते हुए कहा, राघव, अगर तुम्हें लगता है कि आरोही तुम्हारे लिए सही है, तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। एक नया मोड़। राघव ने तय किया कि उसे अपने दिल से पूछना होगा कि वह क्या चाहता है। उसने निधि और आरोही दोनों से थोड़ा समय मांगा। इस दौरान उसने खुद से यह सवाल किया कि प्यार का असली मतलब क्या है। अंत में राघव ने निधि से कहा, तुम्हारा प्यार और त्याग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मेरा दिल अब भी तुम्हारे साथ है। राघव और निधि का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया, लेकिन राघव और आरोही की दोस्ती ने भी एक नया रूप लिया। एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी शिकायत और गुस्से के केवल सच्ची परवाह पर आधारित था। आरोही की नई शुरुआत। आरोही ने खुद को नए सपनों और उम्मीदों के साथ एक नई दिशा में बढ़ा लिया। उसने अपनी भावनाओं को एक किताब में उतारा और उसे मेरा अधूरा प्यार नाम दिया। इस किताब ने उसे न केवल अपनी भावनाओं को समझने में मदद की, बल्कि उसे एक सफल लेखिका भी बना दिया। इस तरह प्यार, दोस्ती और त्याग से भरी ये कहानी तीनों के लिए एक प्रेरणा बन गई। कभी-कभी सच्चा प्यार त्याग में छुपा होता है, और दोस्ती वह रिश्ता है जो हर दर्द को धन्यवाद दोस्तों मेरी लव स्टोरी सुनने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे दिल से विनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत